मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? स्टूडेंट्स देखिए, मैथमेटिकल डिस्कशन करते हैं हम जब जर्नली, तो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हम टू बेसिक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग यूज करते हैं, जिसमें जो पहला बेसिक प्रोसेस है रीजनिंग का वो है डिडक्शन। डिडक्शन क्या है? डिडक्शन है हम डिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग विच कंक्लूड यानी जो कंक्लूड करता है, निष्कर्ष निकालता है, कंक्लूड ए पर्टिकुलर रिजल्ट कंक्लूड करता है फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम जर्नल रिजल्ट। तो पर्टिकुलर रिजल्ट को कंक्लूड करता है फ्रॉम, कहां से? जर्नल रिजल्ट से। अब जैसे ये पर्टिकुलर रिजल्ट और जर्नल रिजल्ट क्या है? जैसे जर्नल रिजल्ट है, वी नो, हमें पता है या हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी नो all integer whose unit place digit इज 0 और 5, जिनका यूनिट प्लेस डिजिट 0 है या 5 है, इज डिविजिबल बाय 5। वो सभी इंटीजर जिनका यूनिट प्लेस डिजिट 0 है या 5 है वो 5 से डिवाइड होते हैं। यानी जिनका आखिरी जो अंक 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होते हैं सभी इंटीजर। दिस इज जर्नल स्टेटमेंट। अब ये जर्नल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या है? 365 इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 5। तो ये इसका क्या हो गया? पर्टिकुलर केस हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए, जर्नल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे का कंक्लूजन निकाला, तो दिस इज प्रोसेस ऑफ डिडक्शन, डिजिट इज 5। दिस इज प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। तो प्रोसेस ऑफ इंडक्शन क्या है? अदर प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है, दूसरा प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब स्टूडेंट्स, इंडक्शन का प्रोसेस क्या है? इंडक्शन का प्रोसेस कंक्लूड करता है, कंक्लूड जर्नल रिजल्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर यानी पर्टिकुलर से जर्नल रिजल्ट पे कंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, 84 इज डिविजिबल बाय 2। अब 84 2 से डिवाइड होता है। इंडक्शन वाला प्रोसेस क्या करेगा? यानी यहां से कंक्लूजन निकालेगा, पर्टिकुलर ये जर्नल कंक्लूजन निकालेगा। ये पर्टिकुलर क्या है? हमारे पास रिजल्ट है, इससे जर्नल रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो पहली क्या हो सकती है? यानी 84 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो सभी नंबर जिनका यूनिट प्लेस डिजिट 4 है वो 2 से डिवाइड होते हैं। यानी कंक्लूजन क्या है? हुज यूनिट प्लेस ऑल नंबर हुज यूनिट प्लेस डिजिट इज 4 आर डिविजिबल बाय 2। एक तो कंक्लूजन ये निकलता है और दूसरा ये भी निकल सकता है, यानी ये जो 84 है 2 डिजिट वाला नंबर है,
तो फिर मैं ये कह सकता हूँ सभी, क्योंकि 2 डिजिट वाला नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो सभी 2 डिजिट वाले नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। और ऑल दी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 2। बट ये फेल है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्यों नहीं है सही? ये कंक्लूजन हो सकता है सही है, लेकिन ये नहीं है। यानी हम पर्टिकुलर केस से 2 डिसीजन लिए हमने, 2 कंक्लूजन निकाले कि एक तो ये कि अगर जिसका लास्ट डिजिट 4 है वो सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि सभी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 2। तो ये कंक्लूजन सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, और ये 2 डिजिट्स का नंबर है, यानी एंड 43 इज 2 डिजिट्स नंबर। इट मींस नंबर, यानी इंडक्शन ने क्या किया, यानी पर्टिकुलर से जर्नल रिजल्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन वो क्या है, एक वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, कंजेक्चर है, यानी एक अंदाजा है। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, यानी टेंटेटिव गेस है, वो सही भी हो सकती है हमारे पास और गलत भी। सो इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन from our observation we make a tentative guess. This guess may be true, but the truth must be proven by proper mathematical induction. यानी ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है जो गेस की है हमने, लेकिन इसको ट्रू हम प्रूव करते हैं प्रॉपर मैथमेटिकल इंडक्शन से। यानी प्रॉपर मैथमेटिकल इंडक्शन से जब हम इसको प्रूव करते हैं तो वो स्टेटमेंट फिर हम डिक्लेयर करते हैं जर्नल रिजल्ट के लिए। तो इसी प्रॉपर मैथमेटिकल इंडक्शन को यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टेटमेंट है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इंडक्शन में क्या करते हैं, किसी स्टेटमेंट का कंजेक्चर लेते हैं। कंजेक्चर मीन्स अंदाजा लेते हैं, यानी क्या उसका कंक्लूजन निकल सकता है। या जैसे 84 था, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने कंक्लूजन निकाला क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिवाइड होता है। यानी पहले कंजेक्चर लिया, वो सही भी हो सकता है और गलत भी, फिर हम उस कंजेक्चर को प्रूव करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन क्या करते हैं, कंजेक्चर लेते हैं, कंजेक्चर को प्रूव करने के लिए वो 3 स्टेप्स करती है। यानी पी एन कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट है n इज इक्वल टू 1 के लिए हम ट्रूथ प्रूव करते हैं, यानी n इज इक्वल टू 1। नेचुरल नंबर के लिए हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर के ऊपर हम इस इंडक्शन का यूज करते हैं। सेकंड, n इज इक्वल टू k के लिए हम ट्रूथ अज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं। और थर्ड, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम क्या करते हैं, ट्रूथ प्रूव करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रूथ प्रूव करते हैं और n k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। कब? जब k के लिए हम वो ट्रू है। तो अगर ये तीनों स्टेप्स हम कर देते हैं तो हम उस स्टेटमेंट को जर्नली डिक्लेयर कर देते हैं कि वो सभी के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए वो क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। दूसरा मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। हम कभी मार्केट जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मुझे सपोज करो एक बैग लेना है मैंगो का, मैंगो का बैग परचेज करना है, यानी परचेज करना है या सेल करना है, पर सपोज हमें परचेज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंगो का जो बैग है फॉर परचेजिंग, परचेजिंग मैंगो बैग, तो हम क्या करेंगे, मैंगोज का बैग हम परचेज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मैंगो के बैग में हम एक हम बीच में हाथ डालेंगे और हाथ से हम एक मैंगो निकालेंगे, उसको देखेंगे वो सही है, उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, वो पका हुआ है, सही है, टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि वो मैंगो ठीक है,
तो उसको हम साइड में रख देंगे। यानी पहले n इज इक्वल टू 1, यानी एक मैंगो चेक किया उसमें से, बैग में से, तो वो हमने देखा कि वो सही है। उसको अच्छे से देखा, घुमा करके देखा, वो पका हुआ है, वो मीठा है, टेस्ट करके देखा, तो यानी वो मैंगो सही है। फिर हमने एक बैग खरीदना है। अब एक मैंगो के टेस्ट करने से तो काम नहीं चलता, तो हम फिर क्या करेंगे, एक और हमने बीच में हाथ लगाया तो एक मैंगो निकाला, हमने देखा कि वो सही है। हमने बिना टेस्ट किए हमें लगा कि ये सही हो सकता है, यानी उसको सपोज हमने एज्यूम कर लिया n इज इक्वल टू के, कोई भी मैंगो हमने बीच में से निकाला वो हमने एज्यूम कर लिया कि वो सही है। यानी उस चाहे वो सही है या नहीं है, हो सकता है वो मीठा ना हो सकता है वो पका हुआ, लेकिन हमने बिना देखे उसको रख दिया, वो हमने एज्यूम कर लिया कि वो मैंगो सही है। फिर मैंने क्या किया, एक लास्ट में अंदर से बिल्कुल नीचे से हमने एक मैंगो निकाला, उसको फिर टेस्ट किया। तो उसको फिर टेस्ट किया, यानी उसको सपोज करो k+1 मैंगोज कहा, तो उसको फिर टेस्ट किया, उसको देखा घुमा करके वो पका हुआ भी है, और उसको टेस्ट करके देखा तो वो मीठा भी है। तो हमने देखा, मैंने रैंडमली 2-3 मैंगोज किए चेक, और वो सबके सभी सही हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, वो भी सही हो गया थर्ड मैंगोज। तो मैंने क्या किया, मैंने जो बैग था उसको ना खरीद लिया, या अगर मैं बेचने वाला हूं तो वो बेचने वाला क्या करेगा, सेल कर देगा, और जो परचेज करने वाला वो खरीद लेगा 2-3 मैंगो का रेस्ट करके। हम इस तरह से हम ये समझेंगे कि यानी जो वो बैग है उसमें जितने भी मैंगो है वो सारे के सारे क्या हैं, सही हैं, गुड हैं, और खाने के योग्य हैं। तो इस तरह से हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम किसी चीज को अगर ज्यादा मात्रा में खरीदने, सभी के लिए खरीदने हैं, तो हम उसको टेस्ट करते हैं 2-3 रैंडमली लेकर के। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन में हम किसी स्टेटमेंट को हम 2-3 स्टेप्स में प्रूव करेंगे। अब एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज हम किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और स्कूल में हमें किसी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करनी है। तो मैंने कहा कि जो बच्चे कोई टीचर मुझे कहता है कि इस रूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी 5 फीट से ऊंचे हैं, यानी 5 फीट से ज़्यादा हाइट के हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने सबसे पहले एक स्टूडेंट्स लिया, उसकी हाइट मेजर की, अगर वो 5 फीट से ज़्यादा हुई तो मेजरमेंट की, तो यानी वो सही है। तो मैंने एक और एक स्टूडेंट्स निकाला, और वो मुझे लगा शायद ये 5 फीट का हो सकता है, चाहे वो ना नहीं भी है, तो हमने अगर उसको एज्यूम कर लिया तो यानी वो 5 फीट का है। तो फिर मैंने एक और स्टूडेंट्स पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो फिर मैंने उसको बुला करके उसकी हाइट मेजर की, वो भी 5 फीट की निकली। इट मीन्स मुझे जहां जहां शक हुआ मैंने वो मेजर किया। तो फिर मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया कि इस रूम में जितने बच्चे हैं वो 5 फीट से ज्यादा हाइट के हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन में हम क्या करते हैं, 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए, दोबारा बता रहा हूं, प्रूव करते हैं। n इज इक्वल टू k के लिए हम एज्यूम करते हैं, और n इज इक्वल टू k+1 के लिए हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड स्टेप। अगर वो तीनों स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं तो वो स्टेटमेंट हम डिक्लेयर कर देते हैं ट्रू, कि वो सभी नंबर के लिए वो क्या है, ट्रू है। तो स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने से पहले एक्सरसाइज को देख लें आप लोग। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये सेकंड पेज है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, उसने कहा है इफ पी एन इज द स्टेटमेंट, पी एन हमारे को स्टेटमेंट दे रखी है, वो क्या है, 2⁻³ इज ए मल्टीपल ऑफ 7, इज ए मल्टीपल ऑफ 7। तो उसने कहा है देन प्रूव दैट P5 इज ट्रू, देन प्रूव P5 इज ट्रू। स्टूडेंट्स इसने कहा है, ये स्टेटमेंट है हमें, ये 7 की मल्टीपल है, यानी Pn हमारे पास स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसे 7 की मल्टीपल। तो उसने कहा है P5 को ट्रू दिखाना है। P5 को ट्रू दिखाने का मतलब ये है कि n की जगह 5 पुट करें, तो 5 पुट करने के बाद जो नंबर आएगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से।
तो n की वैल्यू 5 रखें, P5 क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 5 -1। तो स्टूडेंट्स 2 की पावर 15 यानी 2 की पावर 15 -1 क्या 7 से का मल्टीपल है? तो 2 की पावर 15 होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, स्टूडेंट्स ये आएगा 32,768 -1, तो ये आएगा 32,767। क्या ये 7 का मल्टीपल है? तो स्टूडेंट्स ये देखें 7 इंटू है 7 4 जा हमारे पास 4 है, 7 6 जा 7 8 जा, यानी 7 इंटू 4 6 8 1 है, यानी ये 7 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 7, यानी ये 7 इंटू आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो ये 7 का मल्टीपल ऑफ 7, हैंस P5 इज ट्रू। तो P5 क्या होगी, ट्रू, यानी P5 ट्रू होने का मतलब कि यानी जो n की वैल्यू 5 रखे तो वो भी किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, Pn इज द स्टेटमेंट। Pn हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 12, ये 12 से डिवाइड होती है। प्रूव दैट P3 एंड P4 एंड आर ट्रू, प्रूव करना है P3 P4 आर ट्रू, ये तो ट्रू है, बट P5 इज नॉट ट्रू, P5 ट्रू नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमने करना है, P3 ट्रू होने का मतलब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 पुट करने पर ये 12 से डिवाइड होना चाहिए। P4 कब ट्रू होगा, जब n की वैल्यू 4 रखें तो 12 से डिवाइड होना चाहिए। P5 नॉट ट्रू, यानी अगर n की वैल्यू 5 रखे वो 12 से डिवाइड ना हो तो P5 ट्रू नहीं होगा। तो पहले P3 करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रू दिखाना है तो n की वैल्यू 3 रखो, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5, ये 5 हो गया स्टूडेंट्स। इज मल्टीपल ऑफ, इज डिविजिबल बाय 12 है स्टूडेंट्स, बाय 12, क्योंकि ये क्या है 12 पंजे 60, 60 12 से डिवाइड होता है। सो P3 इज ट्रू, P3 इज ट्रू। अब स्टूडेंट्स P5 दिखाना है, P4 दिखाना है, तो n की वैल्यू 4 रखें यहाँ पे, 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 6 इंटू 5, तो ये आया स्टूडेंट 120। 120 भी किससे डिवाइड होता है, इज डिविजिबल बाय 12, ये भी 12 से डिवाइड होता है, क्योंकि उसने कहा ये स्टेटमेंट 12 से डिवाइड होती है। अगर 12 से डिवाइड होते हैं तो P3 ट्रू कब होगा, जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो वो भी 12 से डिवाइड हो। P4 ट्रू कब होगा, जब n की वैल्यू 4 रखेंगे वो भी 12 से डिवाइड हो, ट्रू है ये स्टूडेंट्स। P5 नॉट ट्रू दिखाना है, तो n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 12 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो सो यहाँ पे P4 इज ट्रू। अब P5 निकालते हैं स्टूडेंट्स, P5 n की वैल्यू 5 रखें तो 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, तो 5 इंटू 6 इंटू 7, तो 5 का 30, 210 आया स्टूडेंट्स ये। विच इज नॉट डिविजिबल बाय 12, इज नॉट डिविजिबल बाय 12, सो P5 इज नॉट ट्रू। तो हमें यही दिखाना था स्टूडेंट्स कि P5 इज नॉट ट्रू। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास स्टेटमेंट है थर्ड, Pn इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो हमें करना है, प्रूव करना है P2 एंड P5 आर ट्रू।
P2 को और P5 को ट्रू दिखाना है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट n की वैल्यू 2 रखेंगे यानी 2 टर्म लेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होने चाहिए। P5 कब ट्रू होगा? जब n की वैल्यू 5 लेंगे यानी 5 टर्म लेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो पहले फॉर n इज इक्वल टू 2 यानी P2 ट्रू दिखाना है। फॉर n इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास P2 आएगा, तो P2 क्या आएगा यानी 2, हमारे पास n की वैल्यू 2 टर्म तक लेनी है, हमने n की वैल्यू 2 पुट करनी है और लेफ्ट साइड में 2 टर्म लेनी है। तो लेफ्ट साइड में 2 टर्म लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और राइट साइड में 2 n की वैल्यू 2 पुट करो 2, यहाँ पे 2 प्लस 1 और 2 इंटू 2 प्लस 1 बाय 6। अब ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 1 5 बटे 6, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5 आया स्टूडेंट्स। सो हम कहेंगे P2 इज ट्रू। अब हमने P5 को ट्रू दिखाना है, तो P5 क्या आएगा स्टूडेंट्स? n की वैल्यू 5 यानी n की वैल्यू 5 मीन्स यहाँ पे 5 टर्म लेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और यहाँ पे n की जगह 5 रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और राइट हैंड साइड में भी हम n की वैल्यू 5 रखेंगे। 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 इंटू 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बना ये 5 और 1 6, यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 और यहाँ पे 5 इंटू 6 5 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 11 बटे 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल, तो 25 और 16 41 और 9 50 और 5 55, ये आया 55 और यहाँ पे 11 5 55, तो यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गया। सो हम कहेंगे P5 इज ट्रू। तो हमें P2 और P5 को ट्रू दिखाना था, तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू हो गए। अब स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। Pn इज द स्टेटमेंट। Pn हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? 2 रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन 3n, ये इससे ग्रेटर है, एंड Pk इज ट्रू। Pk इज ट्रू, प्रूव करना है, प्रूव Pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। देखो अगर Pk ट्रू है तो हमें Pk प्लस 1 को ट्रू दिखाना है। Pk ट्रू होने का मतलब n की वैल्यू k रखें, तो n की वैल्यू k रखेंगे तो 2 की पावर k इज ग्रेटर देन 3k है, यानी Pk ट्रू हो गिवन है स्टूडेंट्स, हमें इसको दिखाना है। सो गिवन क्या है? Pk इज ट्रू। अगर Pk ट्रू है इट मीन्स n की वैल्यू k रखें तो 2 की पावर k इज ग्रेटर देन 3k, यानी n की वैल्यू k रखी तो यानी 2 की पावर k किससे ग्रेटर है? 3k, यानी ये ग्रेटर है। तो और हमें Pk प्लस 1 को ट्रू दिखाना है, तो अगर ये इससे ग्रेटर है तो मैं इसको इस इक्वल करने के लिए 2 की पावर k इक्वल करने के लिए, अगर ये इससे ग्रेटर है तो इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, सम इंटीजर ऐड कर दिया, तो अब ये दोनों इक्वल कह सकता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए हो सकता है आपको ये बात नहीं समझ आई, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे पास 5 ग्रेटर है 6 से, ये 15 ग्रेटर है 6 से। स्टूडेंट 15 है 6 से ग्रेटर, अगर मुझे 15 और 6 के बीच में इक्वल का साइन डालना है तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, और जो ऐड किया वो कितना है, यानी m ऐड किया और m की वैल्यू कितनी है? 9 रखनी पड़ेगी। अब अगर मैंने 2 की पावर 3 ग्रेटर है 5 से, 2 की पावर 3 मीन्स 8 ग्रेटर है 5 से, तो 2 की पावर 3 को बराबर करना है मुझे 5 के, यानी इक्वल करना है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने वाले की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? जो ऐड होगा उसकी वैल्यू 2 की पावर 3 8 5, तो 3 रखनी पड़ेगी वैल्यू, यानी m कोई इंटीजर ऐड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स मेरे पास 2 की पावर k इज ग्रेटर है 3k से, तो अगर मुझे इसको इसके इक्वल करना है तो मुझे कुछ इंटीजर ऐड कर दिया, वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर दिया। अब मुझे Pk प्लस 1 को ट्रू दिखाना है,
सो पी के प्लस वन निकालूंगा तो यहाँ पे एन की वैल्यू के प्लस वन रखूंगा, तो पी के प्लस वन क्या आएगा, 2 की पावर के प्लस वन इज ग्रेटर देन 3 इंटू के प्लस वन, यानी मुझे इसको इससे ग्रेटर दिखाना है। अब 2 की पावर लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, 2 की पावर के प्लस वन, 2 की पावर के प्लस वन का मतलब 2 की पावर के इंटू 2 की पावर वन बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो 2 की पावर के की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ये हमें गिवन है पी के इज ट्रू, अगर पी के ट्रू है तो ये इसके इससे ग्रेटर है, यानी 2 की पावर के हमारे पास इसके इक्वल है, ये तो गिवन है। तो 2 की पावर के, क्योंकि 2 की पावर यानी के अगर ट्रू है तो 2 की पावर के इससे ग्रेटर है, अगर इससे ग्रेटर है इट मींस अगर इसको इक्वल करना तो इसके ऐड कर दिया, यानी 2 की पावर के की वैल्यू क्या आई 3k प्लस एम, तो ये रखी 3k प्लस एम और 3k प्लस एम रखी स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इंटू 2 है। अब देखिए 3k को अगर मैं 2k से मल्टीप्लाई करूं तो 6k प्लस 2m आया, और हमारे पास जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है 3k प्लस 3 है, और यहाँ पे 3k प्लस 3k, 6k को मैंने बाइफिकेट किया यानी 3k प्लस 3k कर दिया और प्लस 2m। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे k क्या है, k कोई इंटीजर है, अगर k की वैल्यू यानी इंटीजर है पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 कुछ भी है, अगर k की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखूं तो 1 प्लस 1 2 और 3 इंटू 2 6 होएगा, और यहाँ पे भी k की वैल्यू मैं रखूं 3 प्लस 3 6, और 6 में कुछ ऐड हो रहा है, फिर m क्या है सब इंटीजर है, 6 में कुछ ऐड हुआ तो ये इससे तो ग्रेटर रहा, k की वैल्यू सपोज 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस 1 2 प्लस 1 ये कितना हुआ 3 3 3 जा, ये हमारे पास 9 हुआ, और यहाँ पे कितना 2 के की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 6k और प्लस 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये 9 हुआ, के की वैल्यू अगर 2 रखेंगे यहाँ पे 12 हो गया, यानी जो ये सारा है ये हमारा किससे ग्रेटर रहेगा, ये सारा, ये देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँ यानी k प्लस के, अगर k क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है यानी 1 तो कम से कम उसकी वैल्यू है, यानी k प्लस 1 हमारे पास ये सारा इससे तो ग्रेटर रहेगा, और उसमें कुछ और ऐड हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे 3k प्लस 1 है, यानी ये 3k प्लस 1 से ग्रेटर तो ये अकेला ही है, अगर हम k की वैल्यू 1 भी रखें तो भी ये इसके इक्वल है, यहाँ पे देखो k की वैल्यू 1 रखे 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 इंटू 3 6, ये भी 6 हुआ, तो अगर मैं k की वैल्यू 1 से ज्यादा रखूँ तो यहाँ पे कितना हुआ k की वैल्यू 2 रखो सपोज 2 प्लस 1 3, लेकिन यहाँ अंदर वाला 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये 3k प्लस 1 के इक्वल है या इससे ग्रेटर है, और उसमें फिर कुछ और ऐड हो रहा है, यानी ये सारा का सारा 3 इंटू के प्लस 1 से तो ग्रेटर रहेगा। सो यहाँ पे अगर ये सारा क्या था लेफ्ट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सो यहाँ पे पी के प्लस 1 क्या हो गया इज ट्रू। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी जो इस एक्सरसाइज के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होंगे, यानी सेकंड से 24 तक हमारे जो मेन क्वेश्चंस हैं, और उन सभी क्वेश्चंस का एक ही वे है, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो हम प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन को 3 स्टेप्स में करते हैं, तो वो 3 स्टेप्स में सेकंड क्वेश्चन से आगे करवाऊंगा, जब मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगा तो उस क्वेश्चन में आपको सभी 3 स्टेप्स बताऊंगा वो किस तरह से प्रूव होती है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैंने इसको यहीं तक बनाया, और उम्मीद करता हूँ आपको जो आज मैंने करवाया वो आपको सभी को समझ आया। अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।